ओम शांति। 31 अक्टूबर 2022 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा हम बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं? ये प्रतिदिन की आत्मा का रिफ्रेशमेंट है। ये प्रतिदिन हम सभी ब्राह्मण बच्चों को आत्मा का भोजन है और ये प्रतिदिन हम बच्चों को बाबा सावधानी देते हैं ये मुरली के माध्यम से। इसीलिए मुरली हमें प्रतिदिन पढ़नी चाहिए, प्रतिदिन सुननी चाहिए। जैसे ही अपने घर बार से, काम धंधे धोरी से अगर आप फ्री होते हैं तो तुरंत अपना मन बुद्धि मुरली में लगाना चाहिए। तो आज बाबा क्या कहते हैं मुरली से? मीठे बच्चे, माया के विघ्न ज्ञान में नहीं योग में पड़ते हैं, क्योंकि ज्ञान में आप चलते फिरते हैं, सुनते भी हैं, आवाज़ भी होती है, तो उसमें माया के विघ्न नहीं आते, पढ़ते हैं उसके अंतर्गत, उसमें नहीं पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि आवाज़ आई, कहीं शोरगुल चल रहा है, तो हमारे अंदर का तो योग चल रहा है। हमारे अंदर के योग में जो विघन पड़ता है वो माया का विघन है। इसे बाबा कहते हैं कि बच्चे, विघन तो योग में पड़ता है, आवाज़ में नहीं आता, क्योंकि योग के बिना पढ़ाई की धारणा नहीं हो सकती। इसीलिए जितना हो सके योग में रहने का पुरुषार्थ करो, क्योंकि योग में विघन नहीं होना चाहिए। बाहर का आवाज़ कौतूहल जो होता है उसमें आप अंदर से लगन बाबा की लगी रहती है, लेकिन अंदर की लगन में कौन विघन डाल रहा है उसे योग में विघन कहते हैं। इस पर बाबा आज बच्चों को अटेंशन दे रहे हैं। आज का प्रश्न है कि बाबा गिरे हुए बच्चों को किस विधि से ऊपर उठा लेते हैं? उत्तर है, बाबा उन बच्चों की क्लास में महिमा करता है, पुचकार कर प्यार देता है, हिम्मत दिलाता है कि बच्चे तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो ज्ञान गंगा बन सकते हो, तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो, मैं तो तुम्हें मुफ्त बादशाही देने आया हूं, तुम फिर क्यों नहीं लेते? राहु का ग्रहण लगा है क्या? मुरली पढ़ो, योग में रहो तो ग्रहण उतर जाएगा। ऐसे हिम्मत दिलाने से बच्चे फिर से याद और पढ़ाई में लग जाते हैं। इस विधि से कई बच्चों की ग्रहचारी उतर जाती है, क्योंकि जो बुद्धि को जो खराब करती है ना, ग्रहचारी, जो ग्रहण लगा हुआ है वो बुद्धि को खराब करता है, और उसके साथ साथ ग्रहचारी भी होती है। तो बाबा कहते ग्रहण और ग्रहचारी उतरने का तरीका है केवल आप मुरली पढ़ो और योग में रहो। गफलत, इधर उधर की बातें, वाहियात बातें, एक दूसरे को डिस्टर्ब करना, इस पर आपकी ग्रहचारी और बढ़ जाएगी और आपके ऊपर और भी ग्रहण लग जाएगा, वो मायावी ग्रहण लग जाएगा। अगर आप दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं, अगर आप दूसरों की बुद्धि में अगर आप बेहयात बातें अगर भरते हैं, तो आपके अंदर से ज्ञान योग दोनों खत्म हो जाएंगे। इसलिए बाबा सावधानी देते हैं। गीत है कि दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। भगवान वाच दो ही अक्षर गीता के बताते हैं जो सुनते आते हैं। कौन से? भगवान वाच। कृष्णवाच नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा है? क्या लिखा है?
भगवान वाच्य। क्या कहते हैं बच्चे? मन मना भव। अक्षर वही संस्कृत में बोलते हैं जो तुम सुनते आए हो, परंतु उसका अर्थ कोई भी नहीं समझते। आते ही कहते हैं मन मना भव। अगर कहे कि श्री कृष्ण भगवान वाच्य, तो श्री कृष्ण कहेंगे क्या कि मुझ परमात्मा को याद करो? क्या मुझ परमात्मा को याद करो? वह तो झूठ हो गया ना। यहां परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं कि शालिग्रामों को कि मन मना भव। क्या कहते हैं? मन मना भव, कि मुझ परमात्मा को याद करो, मुझ परमात्मा को याद करो, क्योंकि अब सबका मौत है। बाबा कई दिनों से लगातार बोलते चले आ रहे हैं कि अब सबका मौत है। गुरु लोग, भाई बंधु सब जब कोई मरने की हालत में होते हैं तो कहते हैं कि राम कहो, कृष्ण कहो, या चित्र सामने रख देते हैं राम का, कृष्ण का, हनुमान का, गुरु आदि का। यहाँ तो सारे मनुष्य मात्र का मौत है। सभी वानप्रस्थ अवस्था में हैं, छोटे बड़े सबको बाणी से परे परम धाम साइलेंस वर्ल्ड में जाना है। उसको निराकारी दुनिया भी कहते हैं। वो है अहम आत्मा की दुनिया। कैसी है? अहम आत्मा की दुनिया। यहाँ जब आते हैं तो आत्मा साकार बनती है, वहाँ चोला नहीं है। यहाँ चोला धारण करके पार्ट बजाती है। अब बाप कहते हैं कि तुम बच्चों को वापस ले चलने आया हूँ, मैं कालों का काल हूँ। अमृतसर में एक अकाल तख्त भी रखा है, अकाल जिसको काल खा न सके। अब कालों का काल कहते हैं मैं तुमको वापस ले जाता हूँ, तुमको फिर पार्ट बजाने आना है। सृष्टि के आदि में पहले किसका पार्ट चला? क्योंकि यह सृष्टि वैरायटी धर्मों का झाड़ है। सब नंबर 12 आते हैं यहाँ। पहले है देवता धर्म, अब वह धर्म प्राय लोप है, उसका ज्ञान भी लोप है। तो शास्त्रों में कहाँ से आया? जिस सहज राजयोग से वो देवता बने वह भी गुम है। बाकी यह गीता आदि है भक्ति की सामग्री। गीता आदि भक्ति की सामग्री क्यों बताई? क्योंकि उसके अंदर भक्ति योग का भी ज्ञान दिया है, उसमें ज्ञान योग भी दिया है, कर्म योग भी दिया है। लेकिन भक्ति योग में वो आज हम सभी मनुष्य लोगों ने उस भक्ति योग को ही समझ पाया, इसीलिए बाबा कहते वो भक्ति की सामग्री बन गई। क्योंकि ये ज्ञान तुमको यहाँ ही मिलता है, जो आत्मा का ज्ञान है वो आपको यहाँ मिलता है। अगर है तो उसमें भी, लेकिन समझ नहीं पाए, इसीलिए बाबा ने आज उसको बताया। फिर उसका शास्त्र सतयुग त्रेता में होता नहीं, तो द्वापर में कहाँ से आए? वहाँ कोई तुम्हारी सच्ची गीता आदि नहीं होती है। फिर वहाँ ड्रामा अनुसार वही भक्ति मार्ग की गीता आदि बनाते हैं। कहते हैं आगे साधु महात्माओं की बुद्धि अच्छी थी तो उन्होंने बैठ ये शास्त्र आदि बनाए, क्योंकि उनकी तपस्या, उनकी साधना उस वक्त श्रेष्ठ थी, पवित्र थी। तब उन्होंने उस परमात्मा रस की अनुभूति से
कुछ जिसे कहते अनहद शब्द के माध्यम से उन्होंने कुछ लिखा। ड्रामा अनुसार बनने ही थे, क्योंकि जो अनहद शब्द जो परमात्मा से उन्हें मिले वो ड्रामा के अनुसार बाबा ने उन्हें शक्ति दी, तो सृष्टि को उन्होंने थामा और एक प्रसाद के रूप में देते रहे। जैसे आज कहीं कथा भागवत होती, प्रसाद दे देते, तो ऐसे ही वो प्रसाद के रूप में ये ज्ञान मिलता रहा। उस समय रियल चीज कहाँ से आई? क्योंकि जिसको जिस वक्त जिस चीज की जितनी मर्ज की दवा की जरूरत है डॉक्टर उतनी ही तो देगा। ऐसे ही परमात्मा ने उस साधु ऋषियों के द्वारा उतना ही प्रसाद दवाई दी। लेकिन रियल चीज कब आए? जब रियल चीज का जब समय होगा तब रियल चीज आएगी। जैसे गांधी के साथ मोतीलाल आदि का पाठ था, अगर उसका नाटक बनाए तो वो कहाँ से आए? वह ऐसे ही आर्टिफिशियल बनाएंगे। अब ब्रह्मा का स्थापना का पाठ चल रहा है। किस चीज की स्थापना? बच्चे जानते हैं कि देवी देवता धर्म की स्थापना सतयुग के लिए हो रही है। इसीलिए बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाएंगे। यहां बैठे हो तो बैठकर टेप मुरली सुननी चाहिए या मुरली रिपीट करनी चाहिए या योग में बैठना चाहिए तो विकर्म विनाश हो। सारा दिन तो काम में रहते हो, वहां योग में मुश्किल रहते होंगे। इसमें माया विघ्न बहुत डालती है। माया ज्ञान में नहीं हटाती, योग से हटाती है। क्योंकि योग हमारे अंदर की धारा है, तो अंदर की धारा में जब कोई चीज विघ्न डालता है तो उसे माया कहते, माया योग में हटाती है। संकल्प विकल्प योग में रहने नहीं देते। पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं पड़ते। हाँ, अगर योग में नहीं होगा तो पढ़ाई की धारणा नहीं होगी। ज्ञान से योग सहज भी है। बूढ़ी माताएं जो कहती हैं कि हमारा बुद्धि में इतनी पॉइंट्स नहीं बैठती, तो बाबा कहते हैं अच्छा मेरी याद में रहो। बाप कहते हैं हे भक्तों, भगत तो सब हैं परंतु तुम सिकीलदे भगत हो जिन्होंने पूरा आधा कल्प भक्ति की है। सब तो पूरी भक्ति नहीं करते। कल तक जो आते रहेंगे वो इतना समय ही भक्ति करेंगे, परंतु तुम ही पूज्य और पुजारी बनते हो। वह भी बच्चों से मालूम पड़ जाता है। जो बच्चे बनते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, समझते हैं कि ये हमारे कुल के हैं, जिनको पूरा निश्चय है कि हमको परमात्मा पढ़ाते हैं, वो है सगे बच्चे। सगे बच्चे बलि चढ़ते, लगे बलि नहीं चढ़ते। जो लगे होते हैं वो बलि नहीं चढ़ते, सगे बच्चे चढ़ते हैं। जो बाबा का सिकीलदा बच्चा है वो क्या करेगा? पुरुषार्थ करेगा। वो पुरुषार्थ करेगा, ऐसी सेवा करेगा जो दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो कौन सा बच्चा है? वो सगा बच्चा है। और जो लगा होता है ना, वो खुद भी डिस्टर्ब होता है और दूसरों को भी डिस्टर्ब करता है, क्योंकि वो भगवान का सगा बच्चे का उसने अनुभव ही नहीं कर पाया है। इसमें डरना नहीं है। भक्ति में तो बलि चढ़ते आए हो, कुछ न कुछ ईश्वर अर्थ दान करते आए हो, यह भी बलि चढ़ना हुआ। फिर कहते हो कि परमात्मा ने पुत्र दिया, धन दिया, परंतु मनुष्य इसका अर्थ नहीं समझते। अब तुम जानते हो कि यह भी बाप भक्ति का रिटर्न आधा कल्प के लिए देते आए हैं। सतयुग में ऐसे नहीं होता। तुम भक्ति में जो करते आए हो
वो सतयुग में होता नहीं। न कोई गरीब होता जिसको दान करे, न कोई शास्त्र होते, न मंदिर होते। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है जो सतयुग में होती नहीं। ये ज्ञान भी प्राय लोप हो जाता है। वहां कोई पुरुषार्थ नहीं जिसकी प्रारब्ध मिले। सारी प्रारब्ध इस समय के पुरुषार्थ की है। इस्लामी बौद्धियों की नॉलेज तो परंपरा चलती है, क्योंकि उनकी स्थापना पीछे विनाश नहीं है, तो उनको सब पता रहता है। परंतु तुम्हारे पीछे विनाश होता है तो इसमें सब खल्लास हो जाता है। फिर द्वापर में वही वेद शास्त्र आदि निकलेंगे। ये सब गीता के बाल बच्चे हैं। उन सबको धर्म शास्त्र नहीं कहेंगे, क्योंकि धर्म शास्त्र उसे कहा जाता है जिससे धर्म की स्थापना हो। उसे क्या कहते हैं? धर्मशास्त्र, क्योंकि उससे धर्म की स्थापना होती है। जैसे क्राइस्ट के महावाक्यों को कहते हैं कि ये मैसेंजर के महावाक्य हैं। क्राइस्ट को गॉड फादर नहीं कहेंगे, क्योंकि उसने खुद कहा गॉड इज लाइट, वो गॉड है। उनको गॉड का सन बच्चा समझते हैं। कहते हैं गॉड ने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना के लिए भेजा, तो उनको अपने धर्म की पालना भी करनी है। सतो रजो तमो में आना ही है। ये ज्ञान उनको नहीं कि वापस कोई नहीं जा सकता। अच्छा, बाबा समझाते थे कि उन्होंने गीता भल बनाई, यादगार है, देवता धर्म का शास्त्र है, परंतु उनको झूठा बना दिया है। सच तो आटे में नमक मिसल है, क्योंकि पीछे बैठ बनाए हैं। सतयुग त्रेता में किसी को ज्ञान है नहीं। वो थोड़े ही समझते हैं कि सतयुग के इतने सोने हीरे के महल कहाँ चले गए, क्यों गए। कहते हैं कि द्वारिका नीचे सागर में चली गई, परंतु सागर में नहीं जाते। अर्थक्वेक आदि में सब खल्लास हो जाते हैं। फिर स्वर्ग का नाम निशान नहीं रहता। प्रारब्ध भोग कर खल्लास कर दी तो उनका नाम निशान नहीं रहता, न हिस्ट्री रहती। जैसे मंदिर बनते हैं तो उनकी हिस्ट्री है। पूजा कब से शुरू हुई, मोहम्मद गजनवी कब आया, कैसे भारत का धन लूटा, ये सब ज्ञान है बुद्धि के लिए भोजन, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। परंतु योग ठीक नहीं होगा तो सुनने के समय खुश होगा, परंतु ठहरेगा नहीं। पवित्र नहीं होगा तो ठहरेगा नहीं। इसमें किसका बस नहीं। ये शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वह तो सब कंठ कर लेते हैं। यह तो पढ़ाई है 21 जन्मों के लिए। भल बाप के तख्त पर बैठेंगे, परंतु वह भी यहाँ की कमाई की प्रारब्ध है। देवताएं एक दो को वर्षा नहीं देते, इसीलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो, मौत सामने खड़ा है। तुमको मम्मा बाबा को फॉलो करना है। वो सन्यासी के नाम मात्र फॉलोअर्स बनते हैं। वहां गॉड गॉडेज का राज्य है। यथा राजा रानी भगवती भगवान तथा प्रजा इसके लिए फादर पढ़ा रहे हैं। ऐसे नहीं कि आशीर्वाद करेंगे, उनको पढ़ाना ही ब्लेसिंग है। टीचर को कहेंगे क्या आशीर्वाद करो तो 100% मार्क्स मिल जाए। बाबा तो पढ़ाते हैं, ये पढ़ाई सबके लिए है। क्रिश्चियन हो, बौद्धी हो,
कहते हैं सर्वधर्मानि, यह सब देह के धर्म है ना। कहते हैं कि इन सब को भूल अपने को आत्मा निश्चय करो, क्योंकि आत्मा तो सभी इमॉर्टल है, वो निराकार है। आत्मा तो इमॉर्टल है। एक बाप के बच्चे हैं ना, कहते हैं जो देह के धर्म है मामा काका छोड़ अपने को अकेला आत्मा निश्चय करो और मेरे को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे और कोई रास्ता नहीं। इसको योग अग्नि कहते हैं। बाबा के पत्रों में तो चिट चैट होती है जो मधुबन में रात को सुनाई जाती है। मधुबन में बाबा हंसाएंगे भी, उमंग भी दिलाएंगे, कहेंगे तुम बड़ी अच्छी हो, ज्ञान गंगा बन सकती हो, क्या टेलीफोन ऑफिस में नौकरी करती हो, तुम तो महारानी बनने वाली हो। गिरने वाले को भी उठाएंगे। बाबा कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि बहुतों को राहु का ग्रहण लगता है, समाचार आते हैं तो बाबा उनको उठाते हैं। मुफ्त बादशाही देने आया हूँ, तुम्हारे को क्या हुआ है, राहु का ग्रहण लगा हुआ है, योग में रहो, मुरली सुनो। ऐसे पत्र लिखने पड़ते हैं, बहुत प्रकार के पत्र आते हैं। कोई के साथ दिल लग जाती है तो आपस में प्लान बनाते हैं, अच्छा हम आपस में गंधर्वी विवाह करेंगे, मैं तुमको बचाता हूँ, बंधन से छुड़ाता हूँ। बाबा कहे तुम कैसे बचा सकते हो, पहले तुम माया से बचे हो। बाबा से राय ली है, श्रीमत ली नहीं है और आपस में सगाई की बातें करते हो तो मुर्दे माया घसीट कर ले जाएगी। सूक्ष्म में दिल लग जाती है तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। बाबा समझ जाते हैं कि यह रसातल में जा रहा है। सगाई तो माता पिता करते हैं, तो तुम मुट्ठे आपस में सगाई की बातें करते हो चुप चुप में। मुट्ठे बाबा ने कहा, तुमको पता नहीं कि ऐसे ऐसे विघ्न आते हैं, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। बाबा तो सभी बच्चों को जानते हैं, कोई भी पूछ सकते हैं बाबा मैं माते लाऊं या सौते लाऊं, अब शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा। इसके ऊपर रिपीट करके देख लेना, आप सबको अपनी अपनी अवस्था का पता लग जाएगा। आज रात को जब सोने जा रहे हो तो योग में बैठ करके बाबा से कहना, बाबा अगर मेरा इस समय शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा, तो अमृत वेले में बाबा झट बता देगा। शरीर पर किसी का भरोसा नहीं है। स्टीमर डूब जाता है, एरोप्लेन गिर जाता है तो क्या गति होगी, मौत तो सबके सिर पर खड़ा है। इसीलिए आज का काम कल पर नहीं रखना, नहीं तो धर्मराजपुरी में साक्षात्कार होगा। देखो कल कल करते काल खा गया, श्रीमत पर न चले तो पद गवा लिया। थोड़ा भी सुनने वाला हो तो स्वर्ग में आ जाएगा, जो फिर जिसकी स्थापना में मदद लेंगे तो उतना पद पाएंगे। जैसे गांधी जी को मदद की, कितने जेल में गए, कितने मरे, रिटर्न में क्या मिला। कोई साहूकारी कांग्रेसी के पास जाकर जन्म लिया होगा उन दिनों, क्योंकि उन दोनों साहूकार कौन थे, कांग्रेसी थे, इसलिए बाबा ने कहा उनके यहाँ जाके जन्म ले लिया होगा। अब समय बाकी कितना थोड़ा है, फिर क्या सुख मिला, ज्ञान सुनकर जाते तो व्यर्थ नहीं जाएगा। यहां कुछ छुड़ाया नहीं जाता, यह तो उन्होंने तंग किया विकारों के लिए, तब लाचारी में उनको छोड़ना पड़ा। नहीं तो क्या करें, तो बाप को शरण देनी पड़ी।
ऐसे तो अब तक भी शरण लेते रहते हैं, इसमें भगाने की तो बात ही नहीं। यह तो ड्रामा अनुसार गौशाला बननी थी। है तो बच्चे, परंतु उन्होंने नाम गौशाला डाला है। कहते हैं कि कृष्ण ने नदी पार की तो गौओं ने भी पार की होगी। है सारी बात इस समय की। इन सब बातों से पहले ज्ञान लो और बाप से वर्षा लो। भल धंधा करो, साथ साथ 1 सेकंड कोर्स उठाओ। विलायत में रहते भी मुरली जरूर पढ़ो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, देह के संबंधों को भूल अपने को अकेली आत्मा समझना। बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है, इसमें डरना नहीं है। दूसरा पॉइंट, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए आज का काम कल पर नहीं छोड़ना। पढ़ाई के आधार से बाप की ब्लेसिंग लेते रहना है। आज का वरदान है, मन से दृढ़ प्रतिज्ञा कर, मन मनाभव के मंत्र को यंत्र बनाने वाले सदा शक्तिशाली भव। मन से दृढ़ प्रतिज्ञा कर, मन मनाभव के मंत्र को यंत्र बनाने वाले शक्तिशाली भव। इसे मन मनाभव के मंत्र को यंत्र बना दो। कैसे बाबा ने डिटेल किया है कि जो बच्चे सच्चे मन से प्रतिज्ञा करते हैं तो मन मन मनाभव हो जाता है, और ये मन मनाभव का मंत्र किसी भी परिस्थिति को पार करने में यंत्र बन जाता है। लेकिन मन में आए कि मुझ यह करना ही है, यही संकल्प हो कि जो बाप ने कहा वो हुआ ही पड़ा है। इसीलिए कोई भी प्रतिज्ञा मन से करो और दृढ़ संकल्प करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। बार बार अपने को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। परीक्षा प्रतिज्ञा को कमजोर कर दे, कमजोर न कर दे। परीक्षा प्रतिज्ञा को कमजोर न कर दे। तो पावरफुल क्या है, प्रतिज्ञा या परीक्षा? प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है? अगर परीक्षा प्रतिज्ञा को कमजोर न कर दे, अरे कि हाय क्या पेपर आ रहे, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, ये लफड़ा होने वाला, ये क्या करूँ क्या करूँ, तो ये तुम्हारी प्रतिज्ञा को परीक्षा क्या कर रही है, कमजोर कर रही है। आज का स्लोगन है, जो स्वमान में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हैं, जो स्वमान में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हैं, उन्हें अपमान की फीलिंग आ नहीं सकती। कभी कोई आपका अपमान करता है, कर भी देता है, तो तुम्हें क्या फीलिंग नहीं आनी, क्या सोचना है, मैं तो बाबा का कौन हूँ, मैं बाबा का एक पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी बच्चा हूँ। और श्रेष्ठ आत्मा तो है ही है, लेकिन उस वक्त ये कोई अगर आपको अगर फीलिंग कराता है, अपमान करता है, तो मैं तो भगवान का तीव्र पुरुषार्थी बच्चा हूँ। मुझे पुरुषार्थ के लिए हर आत्मा को क्या करना है, जीवदान देना है। अच्छा, ओम शांति।